अगर आप आज बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो जरा संभल जाइए। मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में देश के 15 राज्यों में तेज आंधी और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। खासकर यूपी, बिहार, दिल्ली और राजस्थान में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। मानसून की दस्तक भी जल्दी हो सकती है, जो किसानों के लिए राहत की खबर है, लेकिन आम लोगों के लिए खतरा भी बन सकती है। भारत और अफ्रीका के बीच होने वाली बड़ी समिट अचानक टल गई है और इसके पीछे की वजह चौंकाने वाली है। दिल्ली में 28 मई से होने वाली यह समिट अब अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण यह फैसला लिया गया। यह समिट भारत और अफ्रीकी देशों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नई तारीख कब घोषित होगी। पंजाब की राजनीति में फिर से हलचल मच गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एएपी सांसद ने दावा किया है कि बीजेपी राज्य में बंगाल जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। इस बयान के बाद राजनीतिक पारा और बढ़ गया है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला तेज कर दिया है। देश को झकझोर देने वाले ट्विशा शर्मा केस में नया मोड़ आ गया है। मृतका की सास ने बड़ा बयान दिया है कि उन्हें बहू के संस्कारों पर भरोसा था। वहीं पुलिस अब भी मुख्य आरोपी पति की तलाश में जुटी है और उस पर इनाम भी घोषित किया गया है। यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और कई सवाल खड़े कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में से एक मिडिल ईस्ट से सामने आई है। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव अब खत्म होने की ओर बढ़ सकता है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि दोनों देश 14 बिंदुओं वाले एक समझौते पर काम कर रहे हैं। अगर यह डील सफल होती है तो इससे वैश्विक राजनीति और तेल बाजार पर बड़ा असर पड़ेगा। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह समझौता युद्ध जैसी स्थिति को टाल सकता है और क्षेत्र में शांति ला सकता है। भारत की विदेश नीति पर एक बड़ा दबाव बनता नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में बदलते हालात और ईरान अमेरिका बातचीत के बीच भारत को संतुलन बनाए रखना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अपने व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनानी होगी। यह स्थिति आने वाले समय में भारत की भूमिका को और अहम बना सकती है। देश की आम जनता पर महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक सब कुछ महंगा हो चुका है। खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए स्थिति मुश्किल होती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को इस पर जल्द कदम उठाने होंगे, नहीं तो आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है। आज के समय में सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल्स ज्यादा जरूरी हो गई हैं। शिक्षा क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है। कंपनियां अब ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे रही हैं जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज और अनुभव हो। विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों को अपने करियर के लिए नई स्किल्स सीखनी चाहिए। देश में बढ़ती गर्मी अब लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रही है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि लू और डिहाइड्रेशन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों को ज्यादा पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। भारत तेजी से टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। नई नई खोजें और रिसर्च देश को डिजिटल युग में मजबूत बना रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों पर काम तेज हो गया है, जिससे भविष्य में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। महिला सुरक्षा आज भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देश के कई हिस्सों से लगातार अपराध की खबरें सामने आ रही हैं। सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी सुधार की जरूरत है।